पंकज जी, इस समय बहुत ज्यादा चर्चा कोडीन कफ सिरप की है और जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं भारत और विधानसभा में आवाज गूंज रही है, कोडीन कफ सिरप में जौनपुर का नाम कोडीन भैया के नाम से जोड़ा जा रहा है। इस बात को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, कोडीन भैया, कालीन भैया, ये सब तो एक तुकबंदी है। हाँ। समय समय पे जनता, सरकार, प्रदेश और लोगों को नाम देते रहते हैं। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जब आप कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हैं तो अकाउंटेबिलिटी तो आपकी रहेगी ही, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, वो फिर कोई भी हो। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नाम नहीं लिए तो उन्होंने कहा कि मिर्जापुर में कालीन भाई और जौनपुर में कोडीन भाई, लेकिन इसको लेकर लोग अपने ऊपर ले रहे हैं सर। अब देखिए, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा शब्द है ही है। हाँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक सुलझे हुए देश के बड़े नेता हैं। हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो राजनीति में कभी भी क्या है, किसी का नाम लेके कोई टिप्पणी नहीं किया जाता है जी। व्यवस्था को लेकर, सरकार को लेकर टिप्पणी की जाती है। उन्होंने सरकार को लेकर टिप्पणी की क्योंकि सरकार बाकी अन्य मामलों में जितनी सक्रिय रहती है कार्रवाई को लेकर, इस मामले में इतनी शिथिल क्यों है? उन्होंने अपना विपक्ष का जो सक्रिय काम होता है वो किया। अब कोई अपने ऊपर ले ले, कोई दूसरे के ऊपर ले ले, ये तो क्या है, आप देख ही रहे हैं, रोज पॉडकास्ट चल रहा है। जी। कोई किसी का भेद खोल रहा है, कोई किसी का भेद खोल रहा है। ऑन एयर लोग एक दूसरे के प्रति साक्ष्य दे रहे हैं। यही कोई विपक्ष का होता तो अब तक वो जेल में होता। एक सवाल और सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जितनी फोटो वायरल हो रही है अखिलेश यादव के साथ, अखिलेश यादव के लोग हैं, फिर अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि मेरे साथ जितने लोगों की फोटो है सबके ऊपर बुलडोजर चले। बिल्कुल सही बात है। यदि अखिलेश यादव जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने तो सच बोल दिया कि ठीक है, हमारे साथ जिनकी फोटो है उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए, सरकार चला दे। सरकार चला दे। और जिस फोटो को लेके मैं ये समझता हूँ, कहा जा रहा है कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ की फोटो है, उस फोटो के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। वो फोटो भी उस समय की है कि राजा का दरबार अगर लगा हो और कोई पहुंच जाए तो राजा उसकी बात सुनता है, भगाता नहीं है। वो फोटो में जो लोग हैं वो भी किसी की सिफारिश करने गए थे कि 2 मिनट मिल लीजिए। तो मैं समझता हूँ ये फोटो सिर्फ उतनी ही है, किसी की सिफारिश की फोटो है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था कि हमें न समय है, न हमें जरूरत है, हम नहीं मिलेंगे। सर, अंतिम सवाल एक और पूछना चाहता हूँ, नाम लेकर पूछूंगा। जनपद जौनपुर में धनंजय सिंह ने एक बात कहा कि अखिलेश यादव का जो रवैया है 50 सीट के ऊपर 27 में नहीं आएंगे। बहुत बड़ा सवाल है सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे मैं हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे सबसे पहले अपनी सीट देखनी चाहिए। मैं अपनी सीट तो बचा नहीं पा रहा हूँ, प्रदेश के बारे में क्या ही कहूंगा। तो वो चाहे धनंजय सिंह जी हो या कोई भी हो, सबकी अपनी अपनी राजनीति है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, सबका अपना अपना संघर्ष है। कोई किसी के बारे में इस तरह की कमेंट करे, ये किसी को शोभा नहीं देता है। और रही बात, दोनों नेताओं में कोई कंपैरिजन भी नहीं है। माता प्रसाद पांडे ने इस बात को कहा कि उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा, उनके बारे में देखना चाहिए लोगों को। अब देखिए, माता प्रसाद पांडे जी हमारे अग्रज भी हैं और हमारे जो है ब्राह्मणों के कुल शिरोमणि भी हैं। 2 बार वो प्रदेश की जो सबसे बड़ी कुर्सी होती है, एज अ विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर के रूप में उन्होंने सुशोभित भी किया है। और उनका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है। तो उन्होंने कोई बात कही है तो अपने अनुभव से कही होगी। मैं उनके बेटे के बेटे जैसा हूँ, मेरी उम्र है, तो मैं उनकी बात पे कोई सफाई दूं या समर्थन दूं, इतना मेरा अभी कद नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कहा है वो बहुत सही कहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।